आज हम आपके प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि पेपर के नाम से आप जानते हैं, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। ये पेपर दो भागों में सतही तौर पर विभाजित हो जाता है, जिसमें पहला आता है हिंदी भाषा और दूसरा आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। और यूं सिलेबस की दृष्टि से देखें तो कुल मिला के हमारे पास 5 यूनिट है। यूनिट 1 से लगा के यूनिट 5, यानी ये 5 भागों में विभाजित हो जाता है। सतही तौर पर पेपर के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, पाठ्यक्रम के हिसाब से और परीक्षा के हिसाब से अगर देखें तो ये पूरा पेपर 3 भागों में हो जाता है, भाग ब और भाग स। भाग ब में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। भाग स की बात करें तो 15 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 3 आपको हल करने हैं। भाग ब की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। पांचों को अगर यूनिट के हिसाब से लें तो यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट 3 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूनिट 4 और 5 से भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 1 में जो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से कोई भी एक आपको हल करना है। इससे पहले आपने जब फर्स्ट स्टेप में देखा था तो ये क्वेश्चन व्याख्या से जुड़े हुए होते थे, लेकिन इस बार सेकेंड ईयर में हिंदी के सेकेंड पेपर में कोई भी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड में से 2 और 2 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से यूनिट फर्स्ट का 1 हल करना है, यूनिट सेकेंड का 1 हल करना है। आज हम भाग ब के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके कौन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। भाग ब में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों यूनिट में से पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। हमने भाग स में देखा था भारतीय आर्य भाषा परिवार का परिचय, उसी को हम विभाजित करें अगर तो वो हमारे भाग ब में काम आता है। जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का परिचय। दूसरा क्वेश्चन बनता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा परिवार का परिचय। तीसरा क्वेश्चन बनता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार का परिचय। परीक्षा में अगर प्राचीन लिखा हुआ नहीं आता है, इसकी जगह लिखा हुआ आता है संस्कृत, तो भी मतलब वही है। मध्यकाल में 3 चीजें थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। इन तीनों के बारे में कभी कभार भाग ब में एक ही क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार इन तीनों से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक भारतीय भाषा परिवार में हिंदी वगैरह आती है, उसके बारे में पूछा जाता है। फिर हिंदी की उत्पत्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति को समझाना। उसके उपरांत हम देखें तो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाग ब में। फिर हिंदी भाषा की बोलियां, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाग ब में। जैसे हिंदी की 18 बोलियां हैं, उसमें से मुख्यतः ब्रज, खड़ी बोली हिंदी, अवधी और राजस्थानी, इसके बारे में परीक्षा में टिप्पणियां पूछी जाती है। फिर हम देखें तो देवनागरी लिपि के बारे में एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 8वें क्वेश्चन के रूप में देखें तो हिंदी भाषा के विविध रूपों पर टिप्पणी पूछी जाती है। इनको समझ लेते हैं। भाग ब में जो क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन दूसरा आता है वो इनसे ही आता है, यूनिट पहली और यूनिट दूसरी से। भारतीय आर्य भाषा परिवार का हमने क्वेश्चन जो देखा था वो भाग स के लिए महत्वपूर्ण था, उसी को अगर विभाजित किया जाए तो उसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं भाग ब में, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, या फिर भाषाओं का पूछ लेते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर हिंदी भाषा और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में भाग ब में अलग से पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा, उसकी बोलियों का परिचय, ये भाग स का क्वेश्चन था, उसको तोड़ के भाग ब में पूछा जाता है कि हिंदी की उपभाषाओं का परिचय, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी।
हिंदी की बोलियां, यूं तो 18 बोलियां हैं, लेकिन मुख्यतः परीक्षा में पूछी जाती है 4। ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और राजस्थान। क्वेश्चन यूं आता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। ब्रज, खड़ी बोली, अवधि, राजस्थान। सीधे से 7 नंबर का क्वेश्चन 250 शब्दों में आपको लिखना है। फिर देवनागरी लिपि के गुण पूछ लिए जाते हैं, देवनागरी लिपि के दोष पूछ लिए जाते हैं, या देवनागरी लिपि की उत्पत्ति पूछ ली जाती है। फिर हिंदी भाषा के विविध रूपों की बात करें तो अमूमन परीक्षा में राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन 2 रूपों के बारे में भाग 2 में पूछा जाता है। भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे। अथवा में पूछे जाते हैं, इसमें से एक आपको हल करना है, इसमें से एक आपको हल करना है। 2 क्वेश्चन लिखने हैं, प्रत्येक के नंबर है 7 नंबर। ये जो मोस्ट क्वेश्चन है 8 के तकरीबन, ये हम भाग 6 में भी पढ़ेंगे, भाग 2 में भी पढ़ेंगे। हमें ये जरूर याद रखना है कि भाग 6 में हम उनको बड़े रूप में पढ़ेंगे, जबकि भाग 2 की बात करें तो एक ही क्वेश्चन को तोड़ के अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए